सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऋषि यूनिवर्स में। और आज मैं लौटा हूँ फिर से द बॉयज़ का सीज़न 3 का पॉडकास्ट लेके, जो कि है पॉडकास्ट ऑफ एपिसोड 4, 5 एंड 6। जो 6 एपिसोड है उसका नाम है हीरोगाज्म, और उसका ही जो बिल्डअप है वो एपिसोड 4 और 5 में मिलता है। तो मुझे लगा कि एक साथ करने में ही बेहतर है, क्योंकि जो 4 और 5 है उसका कंटिन्यूएशन होता है स्टोरी का, और उसका जो फाइनल एंडिंग है वो आता है सीज़न 6 में। सॉरी, नॉट सीज़न 6, इन एपिसोड 6 ऑफ सीज़न 3। तो उसके बाद जो स्टोरी है वो कुछ नया ही मूड ले लेता है, जिसका क्लाइमैक्स हम लोग को देखने को मिलेगा सीज़न 3 का जो लास्ट एपिसोड है, यानी कि सीज़न 3 का लास्ट एपिसोड सीज़न 3 में एपिसोड 7 और 8 में। तो ये 2 एपिसोड का जो पॉडकास्ट है वो हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे, अलग से करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे शायद, या प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। और अगर आप लोगों को सीज़न 3 का एपिसोड 1, 2 और 3 का पॉडकास्ट देखना है तो इस यहाँ पे एक आई बटन है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। सीज़न 2 का रिकैप देखना है तो भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सीज़न 1 का रिकैप और पॉडकास्ट देखना है वीडियो, तो यहाँ पे ही आप लोगों को आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है कि गाइस ये एक स्पॉइलर वीडियो है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक, मतलब एपिसोड अभी तक नहीं देखा, तो ज़रूर जाइए अमेज़ॉन प्राइम में, और ये जो एपिसोड है उसको चेकआउट करिए। ये एपिसोड आप लोगों को मिल जाएगा अमेज़ॉन प्राइम में। एपिसोड 1, 2, 3 और 4, 5, 6 तक आप लोगों को मिल जाएगा सीज़न 3 का, और 7 और 8 अभी तक आने बाकी है, जो कि फ्राइडे रिलीज़ होगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पॉडकास्ट में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेरे साथ जो सीन है, जो जहाँ पे वो होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय सीन होता है, उसका जो क्लिप्स है आप लोग देख सकेंगे ऑन द बैकग्राउंड, इट विल बी प्लेइंग। लेकिन आप लोगों को ये सीन में कोई मतलब नॉइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम के लिए मैंने ये जो ऑडियो है इसको डिसेबल करके रखा है। लेकिन चलिए, मैं अपना जो पॉडकास्ट का जो मतलब स्टोरी है वो आप लोगों को बताऊंगा कि इस सीन में बॉयज़ सीज़न 3 में क्या क्या होता है। तो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो जो एपिसोड 4 है, जो बॉयज़ का जो एपिसोड 4 है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूई और फ्रेंची और जो मेरे मदर मिल्क थे, वो सब मिलके जो है रशिया में जाते हैं, और वो सब मिलके अपना जो काम है वो करता है रशिया में। और वो लोग रशिया में जाते असल में जो कुछ का मतलब कुछ जो नेने हैं, मतलब जो एक माफिया क्वीन है जिसके अंदर में फ्रेंची एक टाइम में काम करता था, उससे वो लोग कुछ हेल्प मांगता है, और उसको लगता है कि यहाँ वहाँ पे शायद ऐसा कुछ उन लोगों को इंस्टीट्यूट मतलब मिसाइल या कुछ ऐसा मिल जाएगा, जिससे शायद रशियंस ने सोल्जर बॉय को मारा था। तो इस वो अगर उस लोगों को मिल जाएगा तो वो उसको यूज़ करके वो लोग होमलैंडर को भी मार सकता है। ये प्लान बना के जो है हम लोगों का जो बुचर है, वो विलियम बुचर, वो पूरा अपना टीम लेके और साथ में स्टारलाइट को लेके वो लोग सब रशिया में जाते हैं। लेकिन रशिया में जाने के बाद वहाँ पे उन लोगों को एक कॉन्साइनमेंट पहले मिलता है। जो नेने हैं, गैंगस्टर नेने हैं, उसने पहले एक कॉन्साइनमेंट देता है फ्रेंची और किमिको को, कि किमिको को जाके वहाँ पे एज अ होर यहाँ पे एक डिस्गाइज में एक बहुत मतलब बुरा आदमी है, रशिया का एक माफिया है, उसके घर में जाना पड़ेगा, जो कि लड़कियों को अपना पास कैप्चर करके रखता है। उनको मारना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो एज द प्लान सेड, फिर उनको कोऑर्डिनेट मिलेगा नेने से कि ये जो सोल्जर बॉय वाला जो एक्सपेरिमेंट चेम्बर है वो कहाँ पे है, और वो लोग वहाँ पे हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे वो पिन छुपा के रखा है, जिससे वो लोग रशियंस सोल्जर बॉय को मारा था। तो यहाँ पे जो है किमी को वहाँ पे जाता है, और किमी को अपना भेस बदल के एज अ होल वहाँ पे जाता है, और वो वहाँ पे इंडल्ज हो जाता है उन लोगों के साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब उसको जब वो आदमी जब उनको छूना आता, मतलब किमी को टच करने आते हैं, तब उस टाइम पे किमी को वहाँ पे रिएक्ट करते हैं और उस सबको मार देता है विद सम ऑफ द वेरी क्वेश्चनेबल ऑब्जेक्ट। उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता इस पॉडकास्ट में। आप लोग अगर देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या था उस चीज़ से वो किमी को उसको वहाँ पे मारा। तो उसके बाद जो किमी को है वो वहाँ से निकलता है, और किमी को खुद भी वहाँ पे पहले से मतलब उसके ब्रेन के भीतर से एक शॉर्ट डेट हो जाता है। वो मतलब वहाँ पे बाकी सारा जो औरत रहती है वो जब डर जाती है तो किमी को वो लोग हेड शॉट मारता है पीछे से, और उसका बुलेट आर पार हो जाता है सामने से। लेकिन जो किमी को है, हम लोग जानते हैं कि वो एक सुपर भी कॉम्पाउंड होने की वजह से वो भी एक सुपर है, और उसका जो सुपर हीरो पावर है वो है कि रीजनरेट करना। तो वो उसके बाद जो है खुद को रीजनरेट करता है, और वो अपना
अपना पावर यूज़ करके हील मतलब हीलिंग पावर यूज़ करके वो ठीक होता है, सही होता है और वो फिर से उठ के मतलब आ जाता है सबको हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो जो लड़कियां हैं वहाँ के उसको इन सबको वहाँ से भागने में हेल्प करते हैं, जहाँ जो लोग वहाँ पे कैप्चर हुए थे इतने दिन से एज अ होल। और किमिको वहाँ से खुद निकल के आता है और जो नेने हैं माफिया नेने उनके उसके पास से उन लोगों को मतलब जो फैसिलिटी लैब है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जहाँ पे शायद ये वेपन रहता है जिसकी मदद से रशियंस सोल्जर को मारा है, उसका जो कोऑर्डिनेटर वो पूरा टीम को मिल जाता है। तो विलियम बुचर और ह्यूई जो है ये दोनों वहाँ पे खुद जो है यूज़ करता है। हम लोग देख सकते हैं जो जिसे हम कहते हैं द थिंग दैट इज़ कंपाउंड वी, वो कंपाउंड वी का जो एक मतलब टेम्पोररी थिंग उसको मिला है, मतलब विलियम बुशर को मे वाके वो कंपाउंड वी का एक टेम्पोररी फाइल लेके गया है, जिसको यूज़ करने के बाद वो लोग 24 आवर्स के लिए एज ए सुपर हीरो रहेंगे वहाँ पे, जहाँ पे भी वो जाते हैं और उन लोगों के पास एक सुपर हीरो पावर होता है। तो इस जो कंपाउंड भी है वो यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि जो विलियम बुचर है उसको खुद का एक पावर आ जाता है, जैसे कि वो अभी खुद की आँख से लेजर छोड़ सकता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है, एज पावरफुल एज होमलैंडर। और जो ह्यूई है वो खुद मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका पावर रहता है एज ए सुपर हीरो, और वो कहीं पे भी एक जगह से निकल के मतलब अपना ड्रेस से निकल के और एक जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है विथ इज़ ओन साइकिक पावर। तो ये जो दोनों को पावर मिलता है, तो इस पावर को यूज़ करने मतलब ये जो ड्रग से ये यूज़ करके वो दोनों अंदर चला जाता है जहाँ पे वो लोग वो फैसिलिटी में। लेकिन इस फैसिलिटी में ऐसे कुछ होता है, मतलब पहले तो वो लोग बहुत छुप के घुसता है सब कोई, मदर मिल्क, हीवी, फ्रेंची और किमिको और बुचर। लेकिन बाद में सब जब सोल्जर को पता चल जाता है तो स्टारलाइट भी यहाँ पे आता है हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फाइट लग जाता है वहाँ पे मिलिट्री फोर्स के साथ और इनकी पूरा द बॉयज़ की टीम के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारा फाइट होता है, एक्शन होता है, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। स्टारलाइट अपना पावर यूज़ करने में मतलब पावर यूज़ करता है और ह्यूई भी अपना पावर जो है लेज़र बीम है वो यूज़ करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मोमेंट जो ह्यूई है वो फाइट करते करते लेज़र मार के एक दरवाज़ा खोल देता है और उस दरवाजे के अंदर से एक शायद एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था वहाँ पे, वो एक्सपेरिमेंट जो स्पीसीज़ है, जो एक्सपेरिमेंटल गिनी जिसे हम कह सकते हैं, वो निकल के आता है। लेकिन ये जो निकल के आता है उसका पूरा दाढ़ी वाड़ी भरा होता है, वो और कोई नहीं जेसन एंकल है, AKA द सोल्जर बॉय। तो ये जो सोल्जर बॉय है ये अभी तक ज़िंदा है। इसको रशिया ने आज से 50 साल पहले एक मतलब हाईजैक करके लाया था अमेरिका से। तो ये एक जो स्टोरी है यहाँ पे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होता है, जिसका रिवोल्यूशन हम लोगों को ऑलरेडी मिल गया था इसका स्टोरी मतलब सीज़न 3 का ट्रेलर में। तो जेसन एंकिल्स जो सोल्जर बॉय है वो जब बाहर निकलता है, वो पहले तो मतलब अपने आप को बचाने के लिए इन सबके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, या ऑन द अदर हैंड जो है मदर्स मिल्क को मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड मोमेंट वहाँ पे ह्यूई अपने आप को टेलीपोर्ट करके जाके वो मदर्स मिल्क को वहाँ से बचा लेता है, और जो सामने वाला जो है उसको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारने में कामयाब नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जो देखता है कि यहाँ पे इन लोगों के सामने मतलब कि जब ये जो सोल्जर बॉय है जब मतलब वहाँ से निकलने जाता है तो उसके सामने किमिको आ जाता है, किमिको चाहता है उसको रोकने के लिए, और जब किमिको उसके सामने जाता है तो उसका अंदर से मतलब फ्रॉम हिज चेस्ट एक गोल्डन कलर का ब्लास्ट निकलता है, और इस ब्लास्ट की वजह से किमिको पूरा मतलब मर जाता है, मतलब क्या काइंड ऑफ मर ही जाता मतलब मर ही गया था वो। तो उस हालत में उसको छोड़ के पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सामने वाले सब जो है पूरा बिल्डिंग क्रैश डाउन होता है, और वहाँ से जो है बाकी सारा बॉयज़ का ये टीम है वो सब मतलब दे आर ऑल डिफीटेड, और वहाँ से सोल्जर बॉय निकल जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब देखते हैं कि किमिको जो है उसका जो हीलिंग पावर है वो अभी काम नहीं कर रहा है आफ्टर बीइंग हिट बाय द सोलर पावर ऑफ सोल्जर बॉय। और किमिको को सब सोच लेता है जितने भी बॉयज़ की टीम है और मदर विल्क है और फ्रेंची, सबको लगता है कि किमिको ही मर चुका है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक मतलब उम्मीद रहता है कि शायद किमिको अपने आप को हील कर दे और शायद किमिको अभी ज़िंदा हो जाए। तो ये लोग इसी कोशिश में किमिको को वहाँ से वो लोग खुद भी बहुत मतलब ज़ख्मी होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से निकलते हैं और किमिको को साथ में लेके जाके वो लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो यहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म होता है और एपिसोड 5 जब शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं किमिको हॉस्पिटल में है, लेकिन बहुत दिन बाद किमिको फाइनली रिकवर करता है और वो आफ्टर मेडिकल अटेंशन वो उसका जो कोमा से वो निकलता है और वो उसका जो है अपना जो होश है वो लौट के आता है। और किमिको जब होश में लौट के आता है तब उसको फ्रेंची जब पूछता है तो किमिको बोलता है कि उसका जो पावर है जो कि वो हील करता मतलब हीलिंग पावर था जो अपने आप को रीबिल्ड कर सकता था, वो पावर अभी गॉन मतलब चला गया है और आफ्टर हिटिंग बाई दैट ब्लास्ट, और उसका जो खुद का जो पावर है वो जो उसका जो सुपर स्ट्रेंथ भी था वो भी अभी चला गया है, तो वो अभी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे बन चुका है। तो
जिसकी वजह से कुनी को बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि कुनी को लगता है कि उसका जो लाइफ है वो ख़राब हो गया था, कंपाउंड वीक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था इसीलिए, लेकिन अभी वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड कर सकेगा, तो वो एक तरफ से हैप्पी होता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूवी के साथ मदर मिल्क का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मदर मिल्क को लगता है कि ह्यूवी जो है ये बहुत कमीना है, और इसने जो अपना सीक्रेट छुपा के रखा है कि वो और ह्यूवी और बुचर जो दोनों मिलके जो कंपाउंड भी यूज़ किया है, वो कंपाउंड भी के बारे में उन लोगों को सब किसी को कुछ पता नहीं था, और इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हुआ है सबके साथ। और ये दोनों है, मतलब विलियम बुचर और ह्यूवी जो है, दोनों अपना जो मतलब एक्चुअल मोटिव था जो सुपर हीरो के अगेंस्ट में जाने का, उसका जो रूल था, वो रूल को उन लोगों ने तोड़ा है, ये मदर स्मिथ को लगता है। और मैवरिक बोलता है कि मतलब मैवरिक बोलता है कि तुम लोगों के साथ में अभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों का मेन मोटिव था सुपर हीरो के अगेंस्ट में जाना और एज ए नॉर्मल ह्यूमन सुपर हीरो को लोगों को रोकना, लेकिन आप लोग तुम दोनों ने ही टेम्पोररी कंपाउंड भी लेके खुद ही सुपर हीरो जैसे बन गए हो, तो तुम लोगों में और असली जो सुपर 7 वाले सुपर हीरो है उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहा, इसलिए तुम लोगों के साथ में अभी काम नहीं कर सकता, और तुम लोगों के साथ भी मैं नहीं रहूँगा। ये बोल के वो गुस्सा करके टीम छोड़ के चला जाता है। ऑन द अदर हम देखते हैं कि जो टीम है वो अभी डाइसेक्ट हो गया है, जो किमिको है उसके साथ फ्रेंची रह गया है अपना जो हॉस्पिटल में, और मदर में जो टीम को छोड़ के चला गया है, जैसे बचा हो लोग ह्यूवी और विलियम बुचर, तो ह्यूवी और विलियम बुचर और स्टार गर्ल जो है यहाँ पे अभी अपना बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आ चुका है, क्योंकि स्टार गर्ल को अभी होमलैंडर एक जाल में फंसा दिया है। वो लोग एक मतलब ओपन प्लेटफॉर्म में ओपन इंटरव्यू में होमलैंडर ने स्टार गर्ल को अपना गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया है। ये बात ह्यूवी को भी बहुत शॉकिंगली पता चला, और वो लोग अभी ऐसा मतलब स्टार गर्ल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है स्टार गर्ल को अगर जिंदा रहना है, क्योंकि स्टार गर्ल को या होमलैंडर को ये बात पता चल गया था कि मेव ऑन द अदर हैंड विलियम बुचर को हेल्प कर रहा है और कुछ सप्लाई कर रहा है और सुपर बॉय मतलब होमलैंडर के अगेंस्ट में जाने के लिए, इसीलिए मेव को होमलैंडर ने पकड़ा और वहाँ को उसको कहीं पे छुपा कर रखा है, और बाकी पूरा वर्ल्ड को बोल दिया कि मेव अभी ड्रग्स के नशे में था, इसलिए उसको हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजे हैं। लेकिन ऑन द अदर है सच्चाई यही है कि वो अभी मेव को कैप्चर करके रखा है, और स्टार गर्ल को फिर सबके सामने इंटरव्यू में अपना गर्लफ्रेंड बोल के वो स्टार गर्ल को भी अपना चंगुल में फंसा लेता है। लेकिन स्टार गर्ल को अगर जिंदा रहना है तो वो स्टार गर्ल को इस नाटक से वाकिफ रहना होगा, और इस नाटक जो है मतलब होमलैंडर को ऐसा अपना बॉयफ्रेंड मानना, ये नाटक उसको चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो और एक दोस्त था स्टार गर्ल का जो कि टीम का मेंबर था, जो कि एक शायद सुपरसोनिक, उसको भी जो है वो होमलैंडर के खिलाफ जा रहा था। ये बात होमलैंडर को पता चला जब एक फ्रेंड ने उसको बोला उन लोगों का सीक्रेट प्लान के बारे में, तो सुपरसोनिक को भी होमलैंडर ने मार दिया था। तो ये बात बहुत ही खतरनाक लग रहा था स्टार गर्ल को, कि स्टार गर्ल को लग रहा था कि उसका लाइफ भी शायद संकट में है। अगर ये होमलैंडर मेव को नहीं छोड़ा, सुपरसोनिक को नहीं छोड़ा, एक फ्रेंड या डिप को भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर कैसे स्टार गर्ल को छोड़ेगा। स्टॉम्फॉन को भी उसने नहीं छोड़ा, एक टाइम पे अपना एनिमी बना के उसको मार दिया था। तो ये बात सुनने के बाद स्टार गर्ल जो है वो मतलब उसको एक टाइप से मतलब फोर्स करके मनाया जाता है कि हाँ उसको प्ले करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा गर्लफ्रेंड ऑफ होमलैंडर, ये वाला रोल। तो ये रोल जब वो प्ले करने लगती है तो इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा होमलैंडर उसको बोलता है कि जब तुम कैमरा के सामने आओगे तब मुझे अपना बॉयफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना, मुझसे मेरे साथ किस करना, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि ऑफ कैमरा तुम्हारे साथ मेरा कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, तुम मेरा एनिमी और ह्यूवी तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड है। तो यही यहाँ पे कौन ऐसे ट्विस्ट आ रहा था स्टोरी में, और यहीं पे जो एक बात होता है कि ये लोग जो है वो किमिको को पकड़ने के लिए जो नेने हैं वो जो है अपना जो वादा है वो तोड़ देता है, कि पहले जो माफिया नेने हैं वो बोलता है कि नहीं अगर तुम मेरे लिए काम करोगे, मुझे हेल्प करोगे पकड़ने के लिए ये बाकी जो माफिया है, जो रशिया में माफिया है उसको मारने की अगर हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये असाइनमेंट पूरा हो जाता है वो फिर से किमिको को और ह्यूवी को ट्रैक डाउन करता है, वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आके किमिको को जो है किडनैप करके लेके जाता है, साथ में फ्रेंची को भी किडनैप करके लेके जाता है। सॉरी ह्यूवी नहीं होगा, वो फ्रेंची होगा, फ्रेंची को भी किडनैप करके लेके जाता है वो माफिया नेने जो लड़की है वो, और उनका जो टीम का मेंबर है। तो यहाँ पे जो है बॉयज़ का टीम मेंबर दोनों ऑलरेडी कम हो जाता है, और मदर मिल्क जो है वो अपना घर में जाता है अपने बेटी के साथ मीट करने के लिए बहुत दिन बाद, लेकिन वहाँ पे जाकर उसको अपना भाई से पता चलता है कि उसका बेटी जो है वो भी मतलब इन्फ्लुएंस है बहुत ये सब होमलैंडर वाला जो सुपर हीरो मूवी है इस सबसे, और वो होमलैंडर का एक फ़ैन है। लेकिन ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है मदर मिल्क, और वो अपने बेटी को बोलता है कि अगर तुम्हें फ़ैन बनना ही तो किसी ऐसे आदमी का बना हो कि जो बहुत ही मतलब नहीं थे, लेकिन होमलैंडर जैसे एक बुरे आदमी का होमलैंडर मतलब फ़ैन बिल्कुल भी मत बनो। लेकिन ये बात उसका बेटी नहीं सुनती, क्योंकि उसका बेटी जो है ऑलरेडी होमलैंडर का बहुत बड़ा फ़ैन होती है। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, मतलब ये
स्टोरी में। और फिर हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड जो है सुपर मतलब फ्रेंची और मतलब जो बुशर है और हमारा ह्यूई है, ये दोनों अपना जो आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर साइड इफेक्ट है, आफ्टर यूजिंग द कंपाउंड भी, वो भी उन लोगों को मतलब ऊपर काम कर रहा है। वो लोग बहुत ही ईल हो चुका है, उन लोगों का वोमिटिंग हो रहा है। ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस मतलब कंपाउंड भी उन लोगों ने लिया था, वो अभी उन लोगों को वोमिट करके अपने अंदर से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ऐसा कॉम्पिटिटर चल रहा है, वहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो स्टारगर्ल है उसको अभी होमलैंडर का गर्लफ्रेंड का रोल भी प्ले करना पड़ रहा है मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये देख के भी ह्यूई बहुत मतलब टूट चुका है अंदर से। उसके ऊपर से उसको पता है कि जो ना विक्टोरिया न्यूमैन है जो कि असल में है नाडिया, जो कि और एक सुपर हीरो, इसको भी वो उसका भी मतलब अंडर में वो काम करता है ऑन द CIA ऑफिस। तो उसको अभी उससे छुपना भी है। और उसका जो हाथ है वो पहले बार मतलब जो पहले वो ऑफिस में नहीं जा रहा था, ये बहाना बना के एपिसोड 3 के एंड में ये बहाना बनाया था कि वो रशिया जाने के लिए कि मैं बहुत दिन और मतलब ऑफिस में नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरा हाथ टूट गया है। लेकिन जब वो कंपाउंड भी यूज़ किया, उसका हाथ जो है फिर से जुड़ गया और वो फिर से सही हो गया है। लेकिन अभी जो वो लौटा है वो अभी ऑफिस फिर से नहीं जा सकता क्योंकि विक्टोरिया न्यूमैन को पता है कि ह्यूई का हाथ टूट गया है। लेकिन अगर विक्टोरिया न्यूमैन अभी देखेगा कि ह्यूई का हाथ फिर से ठीक हो गया है तो उसको मतलब ये बात पता चल जाएगा कि ह्यूई भी शायद एक सुपर हीरो है और उसका सीक्रेट जो है वो विक्टोरिया न्यूमैन के सामने आ सकता है। ये बात सोच के ह्यूई अपने आप को छुपा के रखता है उस ऑफिस से, और वो ऑफिस भी नहीं जाता है और विक्टोरिया न्यूमैन से भी छुपता फिरता है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द एपिसोड 5 एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है कि वो जो मतलब मैनहट्टन में जो है सुपर सोल्जर मतलब सोल्जर बॉय जो है वो अभी आया गया है। वो अपना जो मतलब जितना भी बड़ा दाढ़ी वाड़ी था वो सब काट लिया है और वो अपना सूट जो है वो अभी जो जहाँ से वो सूट जहाँ पे रखा हुआ था उसको वो खुद क्या बोले उसको मतलब निकल के लाता है और वो अपना सूट खुद पहन लेता है और वो अपना सूट में फिर से मैनहट्टन में आता है। और उस जगह पे आके वो जब खड़ा होता है मतलब क्राउडेड स्ट्रीट में जहाँ पे बहुत सारा शोर हुआ था, वहाँ पे वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका जो ब्लास्ट है वो फ्रॉम हिज हार्ट वो ब्लास्ट फिर से होता है और वो वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है वो पूरा बीच में से पूरा एकदम मतलब होल हो जाता है, जो कि ट्रेलर में आप लोगों ने सील भी देखा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारा जाते हैं और ये जो खबर है वो पूरा वायरल हो जाता है। और ये न्यूज़ होमलैंडर को भी दिखाया जाता है कि जो मतलब सोल्जर बॉय है वो अभी मैनहट्टन में लौट के आया है और वो शायद अपना जो रिवेंज है और जो जितने दिन वो अभी नहीं था अमेरिका में उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके होमलैंडर को एज अ टीम लीडर, एज अ मेन सुपर हीरो अमेरिका बनाया गया है। उसका जो पोजीशन है वो वापस लेने के लिए वो आ जाता है। तो ये रहता है एपिसोड 5 सीजन 3 का एंड। तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा जो मेन एपिसोड है मतलब एपिसोड 6 जिसका नाम है हीरो वर्जन। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब एपिसोड है, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ सीजन 3 में कह सकता हूँ क्योंकि इसका जो सिनेमाटोग्राफी और इसका जो एक्सटेंट ऑफ मतलब विजुअल वायरलनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें कंटेंट जो है बहुत सेक्सुअल कंटेंट है और ये बहुत ही मतलब एडल्ट कंटेंट है जो आप लोगों को रिकमेंडेशन के साथ देखने मिलेगा कि एट स्टार्ट ऑफ द कंटेंट आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द एपिसोड आप लोगों को एक वार्निंग भी मिल जाता है इसको देखने के लिए, एपिसोड को देखने के लिए। तो ये बहुत ही मतलब रूलर और ब्रूटल एपिसोड है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी शुरू होता है एपिसोड 6 का कि जो होमलैंडर है उसको अभी ये बात पता चल चुका है। और एपिसोड 5 के एंड में एक ऐसा भी बात होता है कि जो सोल्जर बॉय है वो अपना जो पावर जो है वो उसको जब वो लौट के मिलता है, वो पावर जब उसको लौटा दिया जाता है वो, और अपना जो सूट उसको मिल जाता है फिर से, तो वो जाता है पहले अपना जो ओल्ड टीम मेंबर से उन लोगों के साथ मिलने के लिए। पहले वो जाता है क्रिम्सन काउंटेंस जो है उनको उसके साथ मिलने के लिए और अपना बदला लेने के लिए वहाँ पे जाता है जब। लेकिन वहाँ पे पहले ही जो बॉयज़ का जो टीम है वो पहुँच जाता है। मतलब बॉयज़ का टीम बोले तो सिर्फ बुचर, स्टारगर्ल और ह्यूई। और यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो तब बूचर अपना फुल फिर से अपना बूचर को तो नहीं पता था कि मतलब सोल्जर बॉय कैसा है कि क्या नहीं है। अगर उसे लगता है कि अगर वो सोल्जर बॉय को रोकना चाहता है तो उसको अपना जो कंपाउंड व्यू वाला जो पावर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कंपाउंड व्यू वो यूज़ करता है और फिर जाता है वहाँ पे वो सोल्जर बॉय का कैप्चर करने क्रिम्सन काउंटेस की घर में। और क्रिम्सन काउंटेस यहाँ पे ऑन द अदर हैंड हम लोग देख रहे हैं कि कैम गर्ल का रोल प्ले कर रहे हैं अभी ऑन हिज ओन कॉटेज। और वहाँ पे जो है पहले विलियम बूचर पहुँच जाता है और विलियम बूचर वहाँ पे जाके पहले क्रिम्सन काउंटर्स को वो पकड़ता है ऑन द लाइव शो। और पकड़ने के बाद उसको हाथ पैर बांध देता है और उसको लगता है कि अगर इसको एज अ बेट यूज़ करना जाएगा तो सोल्जर बॉय को शायद वो लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वो स्टोरी चेंज हो जाता है क्योंकि सोल्जर बॉय जब वहाँ पे आता है असल में क्रिम्सन काउंटेस के साथ अपना रियूनियन करने नहीं आता है, जो कि क्रिम्सन काउंटेस सोल्जर बॉय का गर्लफ्रेंड था एक टाइम पे 50 साल पहले। लेकिन अभी ये रियूनियन
नहीं था, ये यहाँ पे आया है सिर्फ मारने के लिए क्रिम्सन काउंटनेस को। ये जो खबर है कि क्रिम्सन काउंटनेस को मारने के लिए सोल्जर बॉय आएगा, ये खबर वॉट का जो प्रीवियस CEO है इसके पास से बुचर को मिलता है कि जिसने बोला कि सोल्जर बॉय जो है वो बहुत ही खूंखार लग रहा है अभी, और वो अभी क्रिम्सन काउंटनेस के पास अपना रिवेंज लेने के लिए जाएगा। तो जब यहाँ पे मतलब सुपर सोल्जर बॉय आता है और क्रिम्सन काउंटनेस को मार देता है अपना जो पावर यूज़ करके, तभी उसको वो मारने से पहले वो क्रिम्सन काउंटनेस जो उसका गर्लफ्रेंड था उसको पूछता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, तुमने मुझे क्यों कभी छुड़ाने नहीं गए रशिया में, जब वो लोग मुझे किडनैप करके लेके गए, आई लव यू सो मच। जब क्रिम्सन काउंटनेस उसको बोलता है कि आई हेट यू, और मैंने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे डरता था इसलिए तुमको प्यार करने का नाटक करता था, इसलिए मैंने तुमको ऐसा पैसा लेके रशियन के पास भेज दिया था। ये बात सुनने के बाद सोल्जर बॉय बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और सोल्जर बॉय सबके सामने, मतलब ये बॉयज़ का जो टीम है, मतलब विलियम बुचर, ह्यूई और स्टारलाइट, इन सबके सामने वो अपना रेज निकल के वो पूरा घर डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो पूरा कॉटेज डिस्ट्रॉय कर देता है, और क्रिम्सन काउंटनेस को भी पूरा फुल मार देता है। इसके बाद उसको लगता है कि अभी मेरा जो बदला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं बाकी जो मेंबर है जिसके साथ मैं अभी उस टीम में था, जो मेरा पहला वाला टीम था, उस जो बाकी मेंबर है जैसे कि ब्लैक नॉयर हो गया और TNT ट्विंस हो गया, उन सबसे भी मेरा अपना बदला लूँगा, क्योंकि ये सबको पता था उस दिन वहाँ पे अटैक होने के बाद मुझे रशियंस किडनैप करके लेके जाएंगे, लेकिन वो लोग सब पैसे लेके ये मेरा जो किडनैप है वो स्पॉन्सर किया था, तो इसका बदला मैं लूँगा, इसीलिए वो वहाँ पे फिर से चला जाता है अपना बदला लेने के लिए, तो सब बाकी लोगों से। तो ये जाते उसका सामना होता है विलियम बुचर से। विलियम बुचर वहाँ पे आता है और उसको कहता है, देखो कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुमको मुझे लगता है कि तुम्हें भी अगर अपना बाकी सब की मतलब बाकी जो मेंबर्स हैं, मतलब जैसे कि TNT क्वींस हो गया या शायद ब्लैक नॉयर हो गया, उन सब के साथ अगर तुम्हारा बदला है, मतलब तुम्हें अगर उन लोगों के साथ रिवेंज लेना है उन लोगों के पास से, तो मुझे भी तो तुम्हारे साथ एक साथ हाथ मिला के एक टीम बना लो हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोगों को भी रिवेंज लेना है उन लोगों के साथ, क्योंकि अभी ब्लैक नॉयर जो है एक नया सुपर हीरो टीम का मेंबर है, और ब्लैक नॉयर का जो टीम का लीडर है होमलैंडर, उसके साथ भी हम लोगों को पंगा है, और हम लोगों को भी उनके साथ रिवेंज लेना है कुछ पर्सनल इशू की वजह से। तो इस बात के बाद सोल्जर बॉय ये उन लोगों के साथ हाथ मिला लेता है, सोल्जर बॉय और बुचर और ह्यूई सब एक साथ हो जाता है, और वो सब प्लान करता है कि वो सब मिल के जाएंगे, और शायद वो लोग अभी एक एक करके जो पीछे मतलब सोल्जर बॉय का जो पिछला वाला टीम था उस सब का मेंबर को मारेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे दे विल कम एंड फाइट विद होमलैंडर। वो होमलैंडर को भी मारेगा, और उसके बाद जो सोल्जर बॉय है वो अपना जो स्टेटस है एज द सुपर हीरोज, मतलब अमेरिकाज बिगेस्ट एंड बेस्ट सुपर हीरो, उसका वो लौट पाए, मतलब अपने आप में वो कॉन्फिडेंस वो लौट पाएगा, और अपना जगह को वो लौट के लेके आएगा, और वो फिर से जाके अमेरिका का बिगेस्ट सुपर हीरो बन जाएगा, और वॉट में भी वो उसका अपना खुद का कॉन्फिडेंस चलेगा। तो ये डील होने के बाद जो है एपिसोड 6 शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलके ये लोग एक मतलब TNT दुओ को क्रैक डाउन कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि जो होमलैंडर है वो डीप को भेजता है, पहले भेजता है कि क्रैक डाउन करने के लिए कि TNT ट्विंस कहाँ पे है, और TNT ट्विंस अगर मिल जाए, तो TNT ट्विंस अगर मिल जाए तो TNT ट्विंस को इन्फॉर्म करने के लिए कि उन लोगों को मारने के लिए पहले से ही सतर्क रहने के लिए कि उन लोगों को मारने के लिए सोल्जर बॉय आ रहा है, ये वार्निंग देने के लिए उन लोगों को डीप को वो भेजता है, डीप के TNT ट्विंस के घर में, सो होमलैंड तो TNT ट्विंस के घर में जब वो डीप जाता है तो वहाँ पे जाते देखता है कि हीरो ऑर्गेजम हो रहा है, मतलब कि जो जितने भी सुपर हीरो है यहाँ पे आया है, और जहाँ पे बहुत सारे सेक्स वर्कर्स रहते हैं, और वो सब मिल के एक अपना ऑर्गेजम ले रहे हैं, और वो अपना जो एक सेक्स ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे। और ये ऐसा पार्टी, ये बहुत ही मतलब फेमस पार्टी है, बहुत सालों से ये चल रहा है, 50 साल से। ये पहली बार ये जो चीज़ है हीरो ऑर्गेजम, ये जो इन्वेंट किया था वो सोल्जर बॉय था, जिसका जो 1952 में ये पहली बार ये चीज़ शुरू हो गया था, जहाँ पे सुपर हीरोज आते थे अपना पावर यूज़ करके सेक्स वर्कर्स को अपना ऑर्गेजम करने में हेल्प करते थे। और ये पार्टी का जो है सेक्स पार्टी का जो है अभी 58 ईयर चल रहा है, और यहाँ पे जो है वो TNT दुओ का हाउस में ये सब हो रहा है। तो ये देखने के बाद फ्रेंची जो है वो भी नॉट फ्रेंची दीप जो है वो भी बहुत मतलब सरप्राइज हो जाता है। और इसी टाइम पे यहाँ पे पहली बार हम लोग देखते हैं कि इसमें एंट्री होता है हम लोगों का जो सोल्जर बॉय उसका। उससे पहले सोल्जर बॉय जो जाता है उससे पहले वहाँ पे टेलीपोर्ट करके खुद इस सब चीज़ को देखने के लिए, और TNT ट्विंस यहाँ पे असल में मौजूद है कि नहीं ये सब देखने के लिए वहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा ह्यूई। और ह्यूई जब यहाँ पे आता है, ह्यूई के साथ सबसे पहले जिसका मीट होता है वो है स्टारलाइट से पहले उसका मीट होता है एट्रिन के साथ। एट्रिन भी यहाँ पे आ रहा है, अपना जो बदला है ब्लू हॉक
के पास से लेने के लिए। और ब्लू हॉक जो है, जो पिछले वाले एपिसोड है, एपिसोड 4 में या 5 में, ब्लू हॉक जो है एक मतलब जगह मतलब एक ब्लैक कम्युनिटी में गया था अपना सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ गुस्सा, मतलब वहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी मैटर्स जो नारा लग रहा था, उसके बाद उसको वो रेसिस्ट थे, उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बोल रहा था वहाँ पे कि सुपर हीरो लाइव्स मैटर। वो गुस्सा जब हो गया था, तब ब्लैक कम्युनिटी वाले जब उसके ऊपर हावी होने वाले थे, उसी टाइम पे वो अपना आपा खो देता है ब्लू हॉक, और सब ब्लैक कम्युनिटी वाले को अटैक कर देता है। उसमें सबसे ज़्यादा जख्मी होता है एक ट्रेन का भाई, जो कि अभी पैरालाइज हो चुका है। तो एक ट्रेन उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आता है और ब्लू हॉक को ट्रैक डाउन करते हुए। और ब्लू हॉक के साथ जब पहली बार ह्यूई टकरा जाता है, तब ह्यूई को ब्लू हॉक मतलब एक ट्रेन बोलता है कि आई एम वेरी मच सॉरी फॉर योर लॉस। के लिए रॉबिन जो सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में एक ट्रेन की वजह से मरा था, वो रॉबिन के लिए वो बहुत ही रिग्रेट फील कर रहा है अभी, क्योंकि उसका अपना खुद का भाई जब अभी पैरालाइज हो चुका है एक सुपर हीरो की वजह से, तब उसको फील हुआ कि अगर किसी दूसरे का अपना कोई खो जाता है तो उसको कैसे लगता है। तो यहाँ पे एक ट्रेन जो है वो सॉरी और रिग्रेट करके ह्यूई को पहली बार 3 सीज़न में पहली बार अपना जो पहला मतलब रॉन्ग था, मतलब पहला जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पहली बार सॉरी बोला और उससे वहाँ से चला जा रहा था। तो ह्यूई जब यहाँ से निकलने ही वाला होता है, तब ह्यूई का मीट हो जाता है स्टार गर्ल के साथ। और स्टार गर्ल भी बहुत चौंक जाता है कि यहाँ पे मदर्स मिल्क को स्टार गर्ल को देख के मतलब ह्यूई बहुत चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान बूचर और ह्यूई और सिर्फ सोल्जर बॉय को लेके यहाँ पे आया है सिर्फ TNT डिवो को मारने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि मदर्स मिल्क भी यहाँ पे आया है सोल्जर बॉय के पास अपना रिवेंज लेने के लिए, और इसके साथ स्टार गर्ल को भी साथ में लाया है। तो ये बात पता चलने के बाद ह्यूई बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन ह्यूई को तब स्टार गर्ल बोलता है कि नहीं, आप लोग यहाँ पे TNT डिवो को नहीं मार सकते, और यहाँ पे सोल्जर बॉय आ भी नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी सोल्जर बॉय को ट्रैक डाउन करने के लिए होमलैंडर यहाँ पे डीप को भेज दिया है, जो कि यहाँ पे आके एक ऑक्टोपस को फक कर रहा है, जो कि एक मतलब बहुत ही इंसेंस सीन है। और उसके बाद जो अगर डीप को अगर ये पता चल गया कि यहाँ पे सुपर बॉय आ गया है, तो वो अभी इन्फॉर्म कर देगा ये बात होमलैंडर को। तो होमलैंडर भी यहाँ पे आ जाएगा ट्रैक डाउन करके, और यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मैसेकर हो जाएगा, शायद सब कोई मारा जाए। तो ये बात बोल के एक वार्निंग देना चाहता है यहाँ पे जो है हमारा स्टार गर्ल, वो भी ह्यूई को। तो इस सीन के बाद जब हम देखते हैं सोल्जर जो मतलब जो सोल्जर बॉय है वो यहाँ पे आ जाता है, और उसके वो जाता है अपना जो पुराना दोस्त था, 3 मेंबर था TNT डिवो का पास में, और TNT डिवो उन लोगों को मतलब उसको देख के बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि तुम अभी ज़िंदा हो। ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन जब सोल्जर बॉय उसको बोलता है कि नहीं, तुम्हें सब कुछ पता था और तुम लोगों का प्लान भी मुझे पता है, तो ये बात सुन के TNT डिवो बहुत घबरा जाता है। लेकिन वो लोग चाहता है पहले सोल्जर बॉय उस पर अटैक करे, उससे पहले ही वो चाहता है कि वो दोनों सोल्जर बॉय पे अटैक कर दे। तो इसी उम्मीद से वो लोग पहले अपना जो पावर यूज़ करने का है, ट्विन पावर, वो यूज़ करने का कोशिश करता है, और 20 डेटोनेट पावर यूज़ करता है। लेकिन उन लोगों का जो स्पार्कल है, मतलब जो करंट उन लोगों का हाथ से निकलते हैं, वो अभी वहाँ उस सिचुएशन में नहीं निकलता। और ऑन द अदर हैंड सोल्जर बॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है, और सोल्जर बॉय का जो अंदर का जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाता है। उसका जो अंदर का जो ब्लास्ट है, गोल्डन ब्लास्ट, वो निकल के आता है, और वो निकल के आने के बाद सबसे पहले TNT डिवो मरता है, और उसके बाद जो है ब्लास्ट बहुत बड़ा हो जाता है। वो जो घर था जहाँ पे हीरो ऑर्गेज़म वाला जो एनिवर्सरी हो रहा था, 50th एनिवर्सरी जो पालन हो रहा था, वहाँ पे वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है, पूरा घर उड़ जाता है और सब कोई मर जाता है। तो इसके बाद जो है बहुत सारे मतलब सुपर हीरो मर जाते हैं, बहुत सारे सुपर हीरो को बहुत बुरी तरीके से मतलब उन लोगों को इफेक्ट होता है, और मतलब उन लोगों को एक्सीडेंट मतलब बहुत एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, और वो सब कोई घायल हो जाता है। लेकिन सुपर बॉय जो है वो अपना सुपर बॉय सोल्जर बॉय जो है वो अपना आपा खो जाता है, कॉन्ट्रोल हो जाता है, और वहाँ पे जो ह्यूई और मदर्स मिल्क जो है वो भी मतलब ऑन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लास्ट उन लोगों के ऊपर भी कुछ आता है, इफेक्ट आता है, और मदर्स मिल्क बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है। और विलियम बुचर जो है, जो मदर्स मिल्क को रोक रहा था इतनी देर से, ताकि वो सोल्जर बॉय के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि उसे पता था कि सोल्जर बॉय के ऊपर अगर मदर्स मिल्क ने अपना अटैक कर दिया, क्योंकि मदर्स मिल्क का जो पापा है वो भी एक टाइम पे एक्सीडेंटली मारा गया था सोल्जर बॉय की हाथों। तो विलियम मतलब जो मदर्स मिल्क है वो यहाँ पे आया है अपना वो फादर का बदला लेने के लिए, लेकिन विलियम बुचर उसको बहुत टाइम से रोक रहा
रहा था कि वो सोल्जर बॉय को ना मारने जाए, क्योंकि अगर मदर स्मिथ जाता तो मदर स्मिथ का ये सुसाइड हो रहा है और वो खुद ही मर जाता है। लेकिन यहाँ पे इस सब होने के टाइम पे ही जो है वो सोल्जर बॉय के ब्लास्ट हो जाता है और पूरा घर टूट के गिर जाता है, और वो जो मदर स्मिथ जो है, विलियम बूचर जो, वो सब भी मतलब घायल हो जाता है। लेकिन ऑन द बहुत देर बाद जब विलियम मतलब सोल्जर बॉय का अपना आपा और कॉन्ट्री लौट के मिलता है, उस टाइम पे विलियम बूचर को जो भी है वो भी जो शॉक है आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ द ब्लास्ट, वो उसको मतलब उसके बाद जो है वो अपना आपको रिकवर करके जब अपना होश में आता है और वहाँ पे उठ के निकलने की कोशिश करता है, वहाँ पे आ जाता है होमलैंडर, जिसका सीन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। और होमलैंडर वहाँ पे जब आ जाता है तब वो सबसे पहले बुशर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके सामने फिर आ जाता है सोल्जर बॉय। और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिल रहा है, जिसका सीन आप लोग बहुत देरों से ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि विलियम आप कैसे सोल्जर बॉय वर्सेस होमलैंडर, एक बहुत बढ़िया फाइट सीन देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोगों को। और ये सीन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत सारे फैंस का जो एक सपना है देखने के लिए, वंडर कैप्टन अमेरिका वर्सेस सुपरमैन, वो एक सपना यहाँ पे पूरा हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है सोल्जर बॉय वाला जो कैरेक्टर है बहुत रिजेंबल करता है कैप्टन अमेरिका को, और होमलैंडर तो डेफिनेटली ईविल सुपरमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं मदर स्मिथ जो है वो जाता है इसी टाइम पे कोशिश करता है सोल्जर बॉय को मारने के लिए, लेकिन स्टार गर्ल उसको मतलब रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बाहर सबको हेल्प करने के लिए, जो लोग अभी बहुत डिस्ट्रेस में हैं, जिसके जो लोग अभी मतलब इस ब्लास्ट के बाद जो लोगों के बहुत सारे हाथ पैर उड़ गया है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल लेने के लिए तुम्हारा मदद चाहिए, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर भी कंटिन्यू हो रहा है जो फाइट है होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच में। कहीं पे एक टाइम आता है जब होमलैंडर सोल्जर बॉय पे हावी हो जाता है और उसको मारने ही वाला होता है, उस टाइम पे वहाँ पे हेल्प करने आ जाता है विलियम बूचर, जिसके पास अभी खुद का एक कॉम्पाउंड व्हील लेने के बाद, टेम्पोररी कॉम्पाउंड व्हील लेने के बाद, जो खुद एक लेजर बीम का ओनर हो चुका है और जो खुद एक सुपर हीरो जैसा बन चुका है। तो ये बात होमलैंडर को भी बहुत शॉकिंग लगता है। और उसके बाद वहाँ पे होमलैंडर को हेल्प करने के, होमलैंडर को रोकने के लिए सोल्जर बॉय के साथ बूचर और उसके साथ में ह्यूई भी आ जाता है, जो कि जिसके पास एक टेलीपोर्ट पावर होता है, वो आता है, दोनों मिलके फाइट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लेजर, दोनों की आंखों से लेजर बीम निकलते हुए देखते हैं विलियम बूचर और होमलैंडर का, और दोनों का एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीन है। और इस सीन के बाद जो है ये लोग मतलब होमलैंडर को मारने ही वाले होते हैं। सोल्जर बॉय अपना जो अंदर का जो जो ब्लास्ट है, उससे ब्लास्ट से वो सोल्जर मतलब होमलैंडर को मारने ही वाला होता है। उस टाइम पे विलियम बूचर और हीवी जो हो वो होमलैंडर को पकड़ के रखता है, लेकिन एट द एंड मोमेंट वहाँ से होमलैंडर अपना पावर यूज़ करके उन सबको वहाँ से पीछे धकेल देता है और वहाँ से ऊपर से उड़ के निकल के घर तोड़ के, मतलब सीलिंग का जो सीलिंग है वो तोड़ के निकल के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोरी है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है, क्योंकि अभी जो सीज़न है इसमें जो मेन एंटागोनिस्ट है वो है सुपर बॉय, और जो मेन विलन है वो है हमारा होमलैंडर। तो इस उन दोनों के बीच में शायद एट द एंड ऑफ द एपिसोड और एक फाइट सीन होगा, और जहाँ पे कोई एक मरेगा और बाकी कोई बचेगा। तो ये दोनों सीन यहाँ पे ऐसा होता है। और फिर जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म होता है। ख़त्म होते होते हम लोग देखते हैं कि जो स्टार गर्ल है वो अपना जो एक वीडियो बनाता है ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट, वो डालता है कि इस सब के बाद वो अभी और नहीं ले सकता है ये सब चीज़, और उसे लगता है कि ये जो मतलब जो हो रहा था इतने देर से उसके ऊपर सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे इस एपिसोड में उसके साथ जो नादिया है मतलब विक्टोरिया न्यूमैन, वो भी आती है एक डील करने के लिए। अगर कि मुझे पता है कि मैं जो अपना साइकिल पावर यूज़ करके सबका हेड पॉप आउट करता हूँ, ये बात ह्यूई को पता चल गया है। विक्टोरिया न्यूमैन ये राज अपना बताने के लिए आता है स्टारगर्ल के पास वॉट की ऑफिस में, कि मैं ही वो सुपर हीरो हूँ जो कि बाकी सबका हेड पॉप आउट करके साइकिल पावर यूज़ करके सबको मार देता हूँ। तो ये बात ह्यूई को पता चल गया है, लेकिन मैं ह्यूई को कुछ नहीं करूँगा अगर ह्यूई मेरा सीक्रेट सबके सामने ना लाए, और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा होमलैंडर को मारने के लिए। लेकिन इस टाइम पे स्टारगर्ल अपना मन बना चुका होता है और वो बोलता है कि नहीं नाडिया, मैं तुमसे अपना हेल्प नहीं लूँगा, और ह्यूई को भी तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसको मैं खुद प्रोटेक्ट करूँगा, और मैं तुम्हारे लिए भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम्हारे लिए काम करते हुए मैंने होमलैंडर को मार भी दिया, तो फिर बाद में तुम ये बात को यूज़ करके, ये एविडेंस को यूज़ करके मुझे तुम्हारे अंडर काम कराओगे और तुम मेरा बॉस बनोगे, और मुझे अपने आप मतलब अपने अंडर में कंट्रोल करोगे और ह्यूई को भी कंट्रोल करोगे। तो इसलिए मैं किसी के अंडर भी काम नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, फक यू एंड फक ऑफ, एंड मैं अभी अपने इंडिपेंडेंट में काम करूँगा। तो यही जो सीन है ये फिर से रिपीट
होता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिक और एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं और सब जितने भी घायल लोग थे वो उन लोगों को वहाँ से रिकवर करके लेके जाते हैं। उस टाइम पे जो है मदर स्मिथ को स्टारलाइट बोलते हैं कि आप एक वीडियो शुरू करो, लाइव वीडियो, जहाँ पे मैं अपने अनाउंसमेंट करूँगा। एट द एंड ऑफ द एपिसोड स्टारलाइट खुद आता है और जो होमलैंडर का सीक्रेट है वो सबके सामने ला देता है, वर्ल्ड के सामने कि होमलैंडर कितना बुरा है, और वो मेव को पकड़ के रखा है और मेव के गले में झूठ बोल रहा है कि मेव अंडर ड्रग्स रिहेबिलिटेशन है और उसने सुपर सोनिक को मारा है और उसका अभी इंटेंशन है स्टारलाइट को मारना, इसलिए उसको वो स्टारलाइट को अपना गर्लफ्रेंड बना के स्टारलाइट को एक अपना गर्लफ्रेंड बना के एक मतलब बहुत घटिया गेम खेल रहा है, जिसको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे स्टारलाइट खुद अपना बयान दिया है। और होमलैंडर के बारे में सब कुछ एक्सपोज करने के बाद स्टारलाइट ने ये बोला कि अभी से मैं स्टारलाइट नहीं बनूंगा, मैं सुपर 7 के पार्ट नहीं हूँ, मैं अभी से एना समथिंग कुछ नाम बोला उसका, एनी डॉक्टरेट या समथिंग ऐसा कुछ टाइटल है, वो मुझे अगर गलती हो गया तो आप लोग देख सकते हैं, या अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो आप लोग बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में उसका एक्चुअल नाम क्या है, मतलब नेम क्या है स्टारलाइट का। तो वो अभी से वो एज ए इंडिविजुअल रहेगा और वो सुपर 7 छोड़ रहा है और वो अभी फुल टीम मिला के और बाकी जितने भी सुपर हीरो उसके साथ रहेगा, उस सबको हेल्प लेके, या शायद सोल्जर बॉय का हेल्प लेके, या शायद विलियम बूचर और ह्यूई का हेल्प लेके, जिन लोगों के पास अभी वॉट का कंपाउंड टेम्पोररी कंपाउंड भी है, वो सबका हेल्प लेके वो अभी अपना सब कुछ लगा के होमलैंडर को रोकेगा और होमलैंडर जो जितने साल से जितने सबके साथ बुरा कर रहा था उसका सबका बदला लेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है जो हीरो ऑर्गेज़म वाला जो एपिसोड है, एपिसोड 6 ऑफ सीजन 3, और बहुत ही बेहतरीन एक एपिसोड है। और जो 3 एपिसोड का जो एक बिल्डअप था 4, 5 और 6, इसका एक पूरा स्टोरी आर्क कंप्लीट होता है और ये तीनों एपिसोड मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। इसके में जो एक्शन था, जो सीन था वो इंसोन था, जो VFX था वो बहुत ही लाजवाब था, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स था वो काफ़ी अच्छा था। तो ये सब होने के बाद जो एपिसोड जो से ख़त्म होता है, या इसके बाद जो एक नया एक मतलब हीरो वर्सेस विलेन एक जो कॉम्बोरारी क्रिएट हुआ है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे देखने के लिए। अभी आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा शायद देखने के लिए कि सोल्जर बॉय वर्सेस होमलैंडर फाइट में कौन जीतता है फाइनली। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, अगर मुझे मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है, और सीज़न 3 में आपका फेवरेट और एपिसोड कौन सा है, और ये हीरो ऑर्गेज़म वाला आपका एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो एपिसोड जो लास्ट 3 एपिसोड था, यानी कि 4, 5 और 6 ऑफ सीजन 3, इसका जो रेटिंग है मेरे लिए वो रहेगा 9.8 आउट ऑफ 10। ये मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन एक शो है बॉयज़, और इसको ये रिकमेंडेड है। और मैं अपना सब व्यूअर्स को चाहता हूँ ये बोलना कि ज़रूर जाके बॉयज़ जो एपिसोड है, मतलब जो सीरीज़ है वो देखिए। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरा जो मेन कंटेंट है वो कि DCU का कंटेंट है, वो भी मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। सुपरमैन और लोइस का सीज़न फिनाले आने वाला है ट्यूसडे को, और फ्लैश का सीज़न फिनाले आने वाला है वेडनेसडे को, उसका भी पॉडकास्ट आएगा। तो ज़रूर हम लोगों के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का। जो 125 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुका है, 150 हम लोगों का टारगेट है बिफोर 1 ईयर, जो कि अगस्त 8 को होगा। तो अगर आप लोगों को हम लोगों को 150 तक पहुँचाना है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम,